Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ स्टडी करेंगे हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा संसाधन, यानी हिमाचल प्रदेश में जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड जितने भी जो भी परियोजनाएं आज तक हुई है उसके बारे में हम आपके साथ स्टडी करेंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड MCQ भी स्टडी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिस किसी को भी HPG के से रिलेटेड, HP टैट से रिलेटेड या TGT से रिलेटेड NCERT बुक्स की ज़रूरत है या किसी अन्य बुक की ज़रूरत है तो उनका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने हमारे सेकंड चैनल NCERT केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको वहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक टॉपिक मिल जाएगा। तो आई होप कि आपने उसको भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं पूर्व परियोजनाएँ कि जो परियोजनाएँ आज चली हुई है। ओके, तो जो हमारे पास फर्स्ट आती है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई थी। तो सबसे पहली थी गिरी परियोजना जो कि 60 मेगावाट की थी। वो गिरी नदी के ऊपर है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये कब बनी थी? 1964 में ये शुरू हुई थी और 1966 में ये बनकर तैयार हो गई थी और हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई पहली परियोजना थी। एक आपके पास ये हो गया कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा बनाई गई पहली परियोजना कौन थी? गिरी परियोजना, जो कि 1964 में बनी थी और 1966 में बनकर तैयार हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास बस्सी परियोजना, ये 60 मेगावाट की है, ब्यास नदी के ऊपर है और मंडी में प्रेजेंट है। थर्ड हमारे पास भाभा संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सम टाइम आपको भाभा जल विद्युत परियोजना दे देते हैं, कभी कभी उसका नाम बताना पड़ता है। तो उसका नाम जो है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी है और ये 120 मेगावाट की है। भाभा खड्ड सतलुज की सहायक नदी है और जो भाभा खड्ड है वो सतलुज की सहायक नदी है। और आपको पता है जो सतलुज है वो किन्नौर से आती है, यानी राक्षस लेक तिब्बत से निकलती है और किन्नौर में एंटर करती है। तो ये आपके पास किन्नौर में है। ओके, और ये कब चली थी? ये चली थी 1989 में। ओके, और ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशिया की ये पहली जल विद्युत परियोजना भी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थिरोट। तो थिरोट कहाँ पे है? ये है आपके पास जिला लाहौल स्पीति में और ये आपके पास थिरोट नाला चिनाब की सहायक नदी है। आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास जो नदियाँ हैं उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो इससे आपकी जो भी नदियों की जो भी सहायक नदियाँ हैं उनके क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो थिरोट परियोजना में 4.58 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और थिरोट नाला चिनाब की सहायक नदी है और जिला लाहौल स्पीति में ये स्थित है। नेक्स्ट है आंध्रा परियोजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी कि ये आंध्रा नदी या आंध्रा नदी जो कि पब्बर की सहायक नदी है उस पर बनाया गया है। ये शिमला जिला चिड़गांव में स्थित है और इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 16.95। नेक्स्ट हमारे पास बनेर। तो बनेर जो है इसकी कैपेसिटी जो है 12 मेगावाट है और ये कहाँ पे है? कांगड़ा में, और बनेर खड्ड पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट है गज परियोजना। तो गज परियोजना 10.25 मेगावाट की है, कांगड़ा में है और गज लयोड़ खड्ड पर है। नेक्स्ट है धनबी परियोजना। इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा है, 22.5 मेगावाट और ये शिमला के जोरी धनबी खड्ड सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारे पास बिनबा परियोजना। बिनबा परियोजना जो है 6 मेगावाट की है। ओके, और ये जो है आपके पास बैजनाथ कांगड़ा में स्थित है और ये बानू खड्ड ब्यास की जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारे पास गुम्मा परियोजना। गुम्मा परियोजना जो है मंडी में है और इसकी कैपेसिटी जो है 3 मेगावाट है। नेक्स्ट है होली परियोजना। होली परियोजना जो है आपके पास 3 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और ये भरमौर
रावी नदी के ऊपर है। एंड नेक्स्ट हमारे पास लारजी। लारजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना है जिसकी कैपेसिटी जो है 126 है। ओके, तो ये जो अभी तक हमने पढ़ी ये सारी की सारी हिमाचल सरकार के द्वारा बनाई गई है। ओके, सबसे बड़ी कौन सी आ गई? लारजी, जो कि आपके पास ब्यास नदी के ऊपर बनी है और ये कुल्लू में स्थित है। अब हम देखेंगे निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना की जो कि निजी क्षेत्रों के द्वारा बनाई गई है। तो फर्स्ट आती है हमारे पास बसपा। बसपा कहाँ पे है? इसकी कैपेसिटी है 300 मेगावाट और ये बसपा नदी के ऊपर है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड नेक्स्ट हमारे पास मलाणा। तो मलाणा जो है 86 मेगावाट है और कुल्लू मलाणा खड्ड ब्यास की सहायक नदी है। तो ये निजी परियोजनाएं हैं। अब हम देखेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के साझेदारी से चलाई गई है, जिनका मैक्सिमम जो है पार्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो सबसे पहली आती है यमुना परियोजना। आप देखोगे जितनी बड़ी बड़ी परियोजना है मैक्सिमम सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई गई है। तो फर्स्ट आती है 131.57 मेगावाट। ये सिरमौर उत्तराखंड के सहयोग से यमुना नदी के ऊपर बनाई गई है। जो यमुना परियोजना है वो किसकी सहायता से बनाई गई है? उत्तराखंड की सहायता से। ओके, नेक्स्ट आती है चमेरा फर्स्ट परियोजना, चमेरा सेकंड परियोजना। तो चमेरा फर्स्ट जो है वो 540 की है और चमेरा सेकंड जो है वो 300 मेगावाट की है और ये दोनों के दोनों रावी नदी के ऊपर चंबा में प्रेजेंट है और ये NHPC के द्वारा बनाई गई है। एक जो है आपके पास 1994 में और दूसरी 2004 में चलाई गई थी या बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास बैरासियुल परियोजना। ये 180 मेगावाट बैरासियुल खड्ड रावी की सहायक नदी है, चंबा जिले में प्रेजेंट है और ये भी NHPC के द्वारा 1981 में चलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शानन परियोजना। तो शानन परियोजना जो है वो 110 मेगावाट की है और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा निर्मित पंजाब के अधीन है। तो जो शानन विद्युत जल परियोजना है वो जो है पंजाब राज्य के अधीन है, उन्हीं के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं वो उनके द्वारा चलाई जाती है। ये मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में बनी जल विद्युत परियोजना है जो 1932 में ब्यास की सहायक नदी रीन नदी पर बनाई गई थी, यानी जो रीना नदी थी उस पर बनाई गई थी, जिसे ऊल खड्ड भी कहते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी विद्युत जल परियोजना भी है। तो ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे पास पौंग परियोजना। तो पौंग परियोजना कहाँ से है? पौंग परियोजना जो है वो हमारे पास कांगड़ा से है, जो पौंग डैम है। ओके, जिसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा बनाया गया था और ये ब्यास नदी के ऊपर बना है। नेक्स्ट है देहर। तो देहर जो है देहर खड्ड के ऊपर है और ये BBMB के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास भाखड़ा। तो भाखड़ा की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है 1325 मेगावाट और ये बिलासपुर सतलुज नदी के ऊपर है और 1963 में बनकर तैयार हो गया था। इसकी जो हाइट है वो 226 मीटर ऊंचा बांध है ये और BBMB के द्वारा ही ये भी बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी विद्युत जल परियोजना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे अगर देखोगे तो इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। ये किन्नौर में है और केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना जिसमें SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया था। ये विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बैंक विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है या उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके नाम क्या हैं। तो इस तरह आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पुराना कौन हो गया आपके पास, कौन कौन सी कहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टाइम जो है आपके लिए क्वेश्चन बनता है। और नीचे जो विद्युत जल परियोजना है वो अभी चल रही है या वो बनकर तैयार हो रही है या होने वाली है, यानी अभी वो प्रगति में है, अभी तक वो बनी नहीं है। कुछ यहाँ पे अब बन चुकी होंगी क्योंकि बुक्स जो है थोड़ी पहले की है, 1 साल की, तो हो सकता है कि बीच में कुछ बन गई हो, मगर मैक्सिमम जो होता है अभी तक नहीं बनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो सम टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कसांग परियोजना जो कि किन्नौर जिले में कसांग खड्ड जो कि सतलुज की सहायक नदी है,
उस पर बनी है। नेक्स्ट हमारे पास ऊल परियोजना जो है 100 मेगावाट की ऊल खड्ड पर बन रही है, जो कि मंडी में प्रेजेंट है। आप इनके नाम से भी याद रख सकते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है। आप यहाँ इसकी पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए, जो भी मेन परियोजनाएं हैं मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट आती है आपके पास सेंज परियोजना। ओके, सेंज कहाँ पे? कुल्लू में, और ब्यास नदी के सहायक नदी सेंज नदी के ऊपर बन रही है। मेन आती है पार्वती कहाँ पे? कुल्लू में, क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, मेगावाट हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना है ये अभी, जो कि प्रोग्रेस में है। कुल्लू जिले में प्रेजेंट है। ब्यास नदी की सहायक नदी में प्रेजेंट है। NHPC के द्वारा बनाई जा रही है। इसमें 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात का सभी का सहयोग है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश 15% हिस्सेदार है। सबसे अधिक लागत राजस्थान उठा रहा है। सभी को बिजली की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश से केवल यहाँ पे देखो तो 15% पार्ट है हिमाचल का, यानी अगर 100 रुपीज़ बनेंगे तो हिमाचल को केवल 15 ही आएंगे, बाकी अदर स्टेट्स ले जाएगी। ओके, तो काफ़ी बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट हमारे पास कोल बांध। तो कोल बांध कहाँ पे है? बिलासपुर में है, और ये NTPC के द्वारा, ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया गया है, और ये रूस की सहायता से निर्मित परियोजना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास करछम बांगटू परियोजना किन्नौर जिले में है। JP इंडस्ट्री द्वारा निर्मित निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट है रोंगटोंग कहाँ पे है? स्पीति में, ये लाहौल स्पीति भी आप कह सकते हैं। ओके, रोंगटोंग नाले के ऊपर है, काफ़ी बड़ी परियोजना है। रामपुर परियोजना आपके पास ये 412 मेगावाट की है, शिमला में है। जल विद्युत लिमिटेड SJB के द्वारा चलाई जा रही है, और ये तो नॉर्मल सी है, इनको आप PDF से पढ़ लीजिए। बाकी सारी की सारी ये इम्पोर्टेंट तो हम नहीं कह सकते, मगर कोई पता नहीं होता कि कब कौन सी आ जाए, तो आप इन सभी को एक बार ज़रूर पढ़िए, ताकि आपका जो डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, ये नेक्स्ट थोड़ा सा है सौर ऊर्जा और हिम ऊर्जा, यानी जो भी आपके सोलर पावर पैनल्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी एनर्जी बनाई जाती है। तो हिम ऊर्जा में चंबा जिले के पांगी उपमंडल में लघु जल विद्युत जनरेटर सेंटर स्थापित किए हैं। हिम ऊर्जा द्वारा भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की योजना अनुसार 2 राज्य स्थित स्तरीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है। उद्यान एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय नौहनी, सोलन, NIT हमीरपुर में भी पार्क स्थापित किए गए हैं। शिमला तथा हमीरपुर शहर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, अभी तक बने नहीं हैं लेकिन जल्दी ही बन जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में एक 6.5 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट, 2000 लीटर प्रति क्षमता का सौर जल तापीय संयंत्र तथा 6 और प्रकाश वोल्टीय गली रोशनियों की स्थापना की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर टाइम, चाहे टैट हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही आता है। कभी ही होगा कि आपको ये क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितनी भी परियोजनाएं हैं मैक्सिमम हमने यहाँ पे सभी डिस्कस कर ली। PDF आपको मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार आप डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।